तस्य ललाट विफलताकृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सुभाषिणे कुटिकुटीलकस्य ललाट विफलताकृतं कालीकरालवदना विनिष्क्रान्ता सुभाषिणे अतिविस्तारवदना जिह्वा गगनभीषणा विपत्रा रक्तनयना नागा उरितदिग्मुखा। मेरा उद्गम आपसे पूर्व हुआ है, इसलिए आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। इसका कोई प्रमाण नहीं कि आपका उद्गम मुझसे पूर्व हुआ, पर कौन संसार में पहले आया, इस मतभेद को दूर करने का उपाय निकालना आवश्यक है। और फिर वहां एक प्रकाश पुंज अवतरित हुआ। हाँ महाकाली, कौन हो तुम? मैं वो हूं जो आप दोनों का मतभेद दूर कर सकता है। और वो तुम किस प्रकार करोगे? दोनों में से जो कोई पहले इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को ढूंढ लेगा वही विजेता होगा और दूसरे को उसकी आराधना करनी होगी। आप में से एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर जा सकता है। बीत गए, किंतु उन दोनों में से किसी को भी उस ज्योतिर्स्तंभ का छोर नहीं मिला। फिर ब्रह्मदेव केतकी पुष्प, क्या तुम बता सकती हो कि इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मुझे और कितनी यात्रा करनी पड़ेगी? मैं तो केवल एक पुष्प हूँ और ये ऊर्जालिंग दैविक ऊर्जा का स्रोत प्रतीत होता है। मुझे इसका ज्ञान कैसे होगा कि इसका आदि क्या है और अंत क्या? बस, बहुत हुआ। अब मैं इस खेल को और अधिक समय तक नहीं खेल सकता। यदि कोई तुमसे पूछे तो कहना कि तुमने मुझे ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर तक जाते हुए देखा है। तो आप दोनों में से किसने इस ज्योति स्तंभ के अंतिम छोर को पहले देखा? मैंने। और केतकी नामक पुष्प मेरी इस विजय का साक्षी भी है। और आप नारायण? क्षमा करें, मेरे अथक प्रयास के बाद भी मैं इस ज्योतिर्स्तंभ के अंतिम छोर को नहीं ढूंढ पाया। मुझे ऐसा लगा कि इस स्तंभ का ना ही कोई आदि है और ना ही कोई अंत। बहाना है ये, क्योंकि आप छोर ढूंढने में असफल रहे। किंतु इससे अब तो यह प्रमाणित हो गया है कि मैं अधिक श्रेष्ठ हूं, तो आपको मेरी आराधना करनी चाहिए। मुझे स्वीकार है। नहीं, आपको ब्रह्मदेव की आराधना करने की कोई आवश्यकता नहीं नारायण, क्योंकि वो विजयी नहीं हुए हैं।
उन्होंने झूठ बोला है। नारायण ने उचित कहा, सत्य यही है, इस स्तंभ का ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। ब्रह्मदेव केवल विजय प्राप्ति और स्वयं को नारायण का आराध्य बनाने के लिए पुष्पकेतकी के साथ षड्यंत्र रच रहे थे। इसलिए ब्रह्मदेव, मैं आपको श्राप देता हूं। ब्रह्मदेव को श्राप मिला कि किसी लोक में कभी उनकी पूजा नहीं होगी और विष्णु की पूजा प्रत्येक लोक में होगी। और केतकी पुष्प को यह श्राप मिला कि केवल वही एक पुष्प होगी जिसे शिव की पूजा में कभी अर्पित नहीं किया जाएगा। अपने इस अपराध के लिए मुझे यह दंड स्वीकार है, किंतु क्षमा याचना करते हुए मैं ये प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप हमें अपना स्वरूप दिखाएं